आपने चाहे अभी तक कुछ भी किया हो, चाहे आपका 11th वेस्ट हो या फिर 12th अच्छे से नहीं गया हो, बट अगर आप आगे के 6 महीने अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो ट्रस्ट मी आपको आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सच बोलूं, ये चीज बिना एक टाइम टेबल के पॉसिबल नहीं है। जब मैं कोटा में आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करता था तो मोस्टली जितने भी टॉपर्स होते थे सबके स्टडी टेबल के सामने एक बड़ा सार का टाइम टेबल रहता था। मैंने लिटरली टॉपर्स को मिनट टू मिनट टाइम टेबल फॉलो करते हुए देखा है, जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस अलग लेवल का होता था। मैं खुद उनसे इंस्पायर होकर एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट किया। पहले मैं भी टाइम टेबल बस बना लेता था बट प्रॉपर फॉलो नहीं करता था। 2-3 महीने बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि दिन भर पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ फिनिश ही नहीं हुआ। ना प्रॉपर रिवीजन हो पाता था, ना प्रॉपर बैकलॉग्स कंप्लीट हो पाता था। तभी मेरे एक टॉपर दोस्त ने मेरे साथ बैठकर मेरे लिए एक टाइम टेबल बनाया, जिसको मैंने कंसिस्टेंटली थ्रू आउट मेरे प्रिपरेशन में फॉलो किया एंड जिसके कारण आई गॉट इनटू आईआईटी। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी टाइम टेबल पे वीडियो बनाया हुआ है, बट बहुत सारे बच्चों को है ना टेम्पलेट सूट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बस स्कूल जाते हैं, कोचिंग भी करते हैं स्कूल के साथ साथ, और कुछ होते हैं कि जो कोचिंग करते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं। तो इन सब के लिए प्रॉपर टाइम टेबल आज मैं बताने वाला हूँ। केसेस वाइज डिस्कस करूंगा कि अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्या रहेगा, ओनली कोचिंग कर रहे हो तो क्या रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट्स में बताना कि अभी आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस से, वो स्टूडेंट जो स्कूल और कोचिंग दोनों मैनेज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके 24 आवर्स में क्या क्या मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले स्कूल और कोचिंग दोनों मिला के आपके इसमें 12 घंटे चल जा रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन किसी और स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, लाइक किसी का 4 घंटे कोचिंग में जा रहा है, किसी का 6 घंटे, तो इन शॉर्ट 12 घंटे जा रहा है। उसके बाद 7 घंटे सोने में चल जा रहा है, 2 घंटे बाकी एक्टिविटीज जैसे खाना नहाना ये सब कुछ में, और 3 घंटे ही मिल पाता है सेल्फ स्टडी के लिए। और गाइज एक सच बोलूं, 3 घंटे सेल्फ स्टडी करके अगर किसी को लगता है कि जेईई निकल जाएगा तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। इसमें आगे डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले बेस्ट सुटेबल टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं इन स्टूडेंट्स के लिए। तो टाइम टेबल क्या होगा, 6 बजे आप उठ रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं 6 से 7 बजे रेडी हो जाएगा स्कूल के लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया, 7 से 1 आपका स्कूल हो गया, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप ट्रैवल, लंच, रेस्ट, पावर नैप भी ले लिया, और 3 से 7 आपका कोचिंग हो गया। फिर 7 से 8:30 ट्रैवल टू होम, रेस्ट हो गया, डिनर हो गया, 8:30 टू 11:30 आपका सेल्फ स्टडी हो गया, और 11:30 आपका स्लीप हो गया। बाकी यार ये जो टाइम टेबल मैंने दिया है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप अपने साइड से कर लेना। कुछ बच्चे थोड़ा लेट उठते होंगे, किसी का स्कूल टाइमिंग डिफरेंट होगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लेना। अब आते हैं कि 3 घंटे पढ़ के क्या आपको लगता है कि जेईई निकल सकता है। इसमें आपको ये चीज समझना है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बट आपको इसको पॉसिबल बनाना है तो आपको स्कूल और जेईई को बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीके से बैलेंस करना होगा। बहुत सारे बच्चों को ये समझना होगा कि स्कूल जाना उनका मेन पर्पस बस अटेंडेंस लगाना है, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी अगर आप सही से कोचिंग फॉलो कर रहे हो तो बोर्ड्स की तैयारी लास्ट के 1 महीने में आप अच्छे से कर सकते हो बोर्ड से पहले। इसलिए अभी आपका मेन फोकस होगा कि जितना ज्यादा कोचिंग के होमवर्क्स में, कोचिंग के लेक्चर्स में फोकस कर पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि स्कूल भी जब आप जा रहे हो, जिस दिन आपको स्कूल में अटेंडेंस लगाने के लिए जाना पड़ता है, उस दिन भी आप ट्राई करो अपने डीपीपीज, होमवर्क में मॉड्यूल सब लेके जाओ, और मैक्सिमम लास्ट बेंच पे बैठ के वही सब चीजें सॉल्व करो, क्योंकि आपको पता है बहुत इजीली वो सब चीजें मैनेज हो जाता है। अगर आप एक अच्छे हाईफाई स्कूल्स में नहीं हो, तो नॉर्मल स्कूल्स में हो तो टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते। बाकी यार एक चीज मैं और बोलूंगा, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो प्रॉपर बच्चे स्कूलिंग में होते हैं, उनके प्रिंसिपल, उनके अथॉरिटीज बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को बोल के उनको कन्विंस करोगे कि आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पूरा अपना फोकस स्कूल में नहीं दे सकते, तो स्कूल वाले समझ जाते हैं और आपको एक मिनिमम अटेंडेंस का क्राइटेरिया दे देते हैं। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि उसी अटेंडेंस को फुलफिल करना है। बहुत सारे स्कूल्स में ये सब होता है। इवन में जो मेरे भाई था, कजन भाई, उसके स्कूल में भी सेम यही चीज हुआ, वो प्रॉपर स्कूलिंग था। तो अगर आपके एंड से ये पॉसिबल है तो प्लीज ऐसे कर लो। बाकी यार एक चीज बोलूंगा कि आपके जितने भी बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं जो भी आपके स्कूल्स के साथ मैनेज करने पे, तो उसको ट्राई करो जितने भी हॉलीडेज मिल रहे हैं, संडे सैटरडे जो भी हॉलीडेज मिल रहे हैं आपको, उसमें आपको ये बैकलॉग्स कंप्लीट करना है। ऐसे ही अगर आप करोगे तो प्रॉपर आप जेईई और स्कूल को बैलेंस कर सकते हो, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी सी बुक सजेस्ट कर दो, और मैंने मार्केट में काफी सारी बुक्स देखी, उसका एनालिसिस किया, और मेरे को फिजिक्स वाला का 7 इयर्स बुक काफी बढ़िया लगा। 2019 से 2025 के सारे क्वेश्चन है इसमें, और ये बुक बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि एनटीए के अकॉर्डिंग और एग्जाम पैटर्न को देखते हुए लास्ट 7 इयर्स के पीवाईक्यूज ही रेलिवेंट है। इस बुक में वो सारे क्वेश्चन है जब से एनटीए ने एग्जाम पेपर कंडक्ट कराना स्टार्ट किया। 15 से 20 साल के ओल्ड पीवाईक्यूज लगाने से अब ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि एनटीए ने बहुत सारे इररिलेवेंट टॉपिक्स हटा दिए। बाकी ये बुक आपको 7 इयर्स वाला, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का कॉम्बो मिलता है। ये बुक में आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। बाकी 143 शिफ्ट पेपर्स है 2019 से लेकर 2025 तक। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन है, एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, कंप्रिहेंसिव कवरेज है। बाकी लेटेस्ट पीवाईक्यू प्रैक्टिस है, बहुत ही रेलिवेंट है, एरर
फ्री सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टॉपिक स्पेसिफिक प्रैक्टिस भी है। बाकी पीवाईक्यूज लगाने से आपको पता चलता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम लेवल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए पीवाईक्यूज बेस्ट है। बाकी ये बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ PW स्टोर पे भी मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो RIT150 उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। अब केस 2 में आते वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ आइदर कोचिंग कर रहे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे। अगेन अब इनके 24 आवर्स का कैलकुलेशन कर, इसमें आपका 6 घंटे कोचिंग में चल गया जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स है, 6 घंटे सोने में, 3 घंटे जो भी आपका डेली मैंडेटरी टास्क होता है उसमें, फिर 7 से 8 घंटे आपके सेल्फ स्टडी में, 8 घंटे आप दे सकते हो और 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट टाइम टेबल टेम्पलेट देता हूं। सुबह 6 बजे आप उठ रहे हो, 6:30 to 8:30 आपका कोचिंग नोट्स का रिवीजन प्लस कोचिंग होमवर्क, ये एक मैंडेटरी टास्क होना चाहिए। सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है तो ज्यादा ये सब चीजें पे आप इन्वॉल्व होना। फिर 9 से 1 ये 4 घंटे का स्लॉट मैं आपको बोल रहा हूं जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करना है, जिसमें 2 सब्जेक्ट पिक कर लेना। आइदर आप अपने कोचिंग के होमवर्क जो बचे हुए वो कर सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी के लिए जो मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करना या डिफरेंट बुक्स प्रैक्टिस करना वो कर सकते हो। फिर 1 से 2 बजे आपका ब्रेक हो गया, लंच कर लिए, शॉर्ट नैप ले लिए। 2 से 8 बजे आपका कोचिंग, 6 घंटे का मैं मान के चल रहा हूं, जो भी ऑनलाइन बच्चे होते हैं उनका 3-3 लेक्चर्स होते हैं तो 6 घंटे चल जाते। 8 से 9 आपका डिनर हो गया, ब्रेक ले लिया थोड़ा सा, और 9 से 12 अगेन 3 घंटे का सेल्फ स्टडी लोगे, जिसमें आपका क्या है, सेल्फ स्टडी भी करना है, उसके साथ साथ बैकलॉग्स और रिवीजन जो भी चीज। अगर आपके बैकलॉग्स है तो मैं बोलूंगा अभी बैकलॉग्स पे फोकस करो, और अगर कुछ भी बैकलॉग्स नहीं है तो रिवीजन का शेड्यूल निकालो। अगेन आप ये टाइम टेबल पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो आपके उठने का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही फॉलो करना होगा, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह के टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। इसमें आप ध्यान रखना कि आपको मेनली 3 चीजें डेली करनी है, जिसमें से जो भी आपके क्लास नोट्स है उसको डेली रिवाइज करना है, उसके साथ साथ जो भी डीपीपीज होमवर्क्स में आपको मिलते हैं वो करना है। डीपीपीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ ट्राई करो कि मॉड्यूल्स हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, ये जो भी कोचिंग एंड से मिलता है या खुद से भी आपको करना है। और बैकलॉग्स और रिवीजन का जो मैंने बताया ये भी बहुत मैंडेटरी चीज है। अगर आपके कोई भी बैकलॉग्स नहीं है तो आपको रिवीजन डेली करना होगा। एक टॉपर हमेशा डेली रिवाइज करता है, उसी के कारण उसको सब कुछ याद रहता है। और अगर आपके बैकलॉग्स है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको पहले बैकलॉग्स कंप्लीशन के लिए टाइम निकालना है। जो मैंने स्लॉट दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बैकलॉग्स डेली करना होगा, तभी जाके, अदरवाइज बैकलॉग्स क्रिएट होते रहेंगे। जो अभी के लेक्चर्स है उसके भी बैकलॉग्स होते रहेंगे। अब देखो, इतना सब कुछ बताने के बाद मेरे को कभी ये मत बोलना है कि भैया टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूं, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। मैं खुद यार अपने प्रिपरेशन में बताता हूं, मैं भी खुद टाइम टेबल बनाता था, बट प्रॉब्लम क्या आ जाता, जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस आते थे, जो भी टेस्ट होता था, उसके कारण जो टाइम टेबल जो बनाता था वो सही से फॉलो नहीं हो पाता था। इसलिए आपको क्या करना है, इसको बार बार मॉडिफाई करना है। अगर आपके टेस्ट आ रहे हैं तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो, और बार बार आपको, हर बार आप फेल हो गए टाइम टेबल बनाने में, बट जो आप बेस्ट सॉल्यूशन में पहुंचोगे, क्योंकि फेल होते होते आप एक परफेक्ट जगह पहुंचोगे, वही टाइम टेबल आपको फॉलो करते रहना है। बाकी यार एक चीज बोलूंगा कि टाइम टेबल बनाना बहुत इजी चीज है, कोई भी बना सकता है, बट उसको फॉलो करना सबसे टफ चीज होता है, और जो फॉलो करेगा वही IIT जाएगा। और एक बोनस टिप बताता हूं टाइम टेबल फॉलो करने के लिए। अगर आपके टाइम टेबल पे ये लिखा हुआ है कि अभी मेरे को 9 बजे फिजिक्स करना है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यार विद इन 5 सेकंड टेबल पे बैठ जाओ, फिजिक्स करने बैठ जाओ। अगर आप इसको सोचोगे कि अभी करूं, बाद में कर लेता हूं, अगर आप ये प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो भाई सीरियसली आप बस लूज करते रहोगे अपने प्रोडक्टिविटी। डेली यही चीज लगेगा कि इतना पढ़ने के बाद भी, दिन भर पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। ये चीज मेरे साथ भी लगता था, इसलिए माइंड को ट्रिगर करो कि 5 सेकंड के अंदर हमको बैठना है। जो भी चीज मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग 5 सेकंड में मेरे को बैठ जाना है। तो गाइज एक चीज बोलूंगा, ये टाइम टेबल जो वाला पार्ट है, अपने आप से सॉल्यूशन निकालो, अपने आप से आपको बहुत सारी चीजों को आगे फेस करना है। अगर आप खुद से बस लेके बैठ जाओगे मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली उसी पे लगे रहोगे। सॉल्यूशन निकालो, उसको रेक्टिफाई करो, जो भी मिस्टेक्स हो रहा है उस पर बैठ जाओ। और मैं आपको बता रहा हूं कि आगे जाके, जैसे अभी क्या है, जो भी फ्रेशर्स एंटर कर रहे हैं IITs में, अभी उनका IIT अलॉटमेंट हो गया है, कोई IIT बॉम्बे जा रहा है, कोई IIT कानपुर, आप भी नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे सेम IITs में होंगे, अगर आप सीरियसली जो भी मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेते हो। बट यार एक ही डिफरेंस है, एक टॉपर पे, एक एवरेज और बाकी सब में, कि टॉपर कभी सोचता नहीं और डायरेक्ट फॉलो करता है। एवरेज स्टूडेंट थोड़ा सा डगमगाता है, जिसके कारण वो एवरेज में रह जाता है, और जो नीचे वाले होते हैं बिलो एवरेज, वो करता है बट बाद में जाके सब लूज कर देता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आपके जो टाइम है
फर्स्ट 6 मंथ्स मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से क्रैक करो, फिर आगे जाके आपको जो है जेईई एडवांस के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर ले तो। बाकी यार कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है अगर आपको टाइम टेबल फॉलो करने पे या कुछ भी हो तो कमेंट्स में लिखो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। उसके साथ साथ एक फ्री मेंटरशिप भी चल रहा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैं डेली टास्क देता हूं स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग्स हो गया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी है जहां पे मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होता हूं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार कुछ भी हो शेयर करो, एकेडमिक नॉन एकेडमिक कमेंट्स पे पूछो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।